नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाजार का अपडेट दे देता हूं। बाजार एकदम सुस्ती के कारोबार में दिख रहा है। कल से RBI की पॉलिसी स्टार्ट है, जहां पे 10 अगस्त को आपके लिए पूरा का पूरा आउटकम आते हुए दिखेगा। पहले मार्केट का अपडेट दूं तो सेंसेक्स निफ्टी 0.15% ऊपर है। बैंक निफ्टी केवल 15 पॉइंट्स लाल निशान में है, यानी कि बाजार ना कुछ ऊपर जाने के मूड में है ना नीचे। हालांकि ऊपर भी गया और नीचे भी गया, वॉलेटाइल हो रहा है, बट कुछ नीचे ऊपर कर नहीं रहा ज्यादा। अगर बात की जाए एडवांस और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स की, तो एडवांस शेयर्स का रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। 1140 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 844 शेयर्स नेगेटिव है NSE पे। बात की जाए आज के आईपीओ की, तो 11% की शानदार तेजी के साथ शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आईपीओ में कुछ गैप अप ओपन नहीं हुआ स्टॉक, लिस्टिंग दमदार नहीं हुई, फ्लैट लिस्टिंग के बाद धीरे धीरे ऊपर आया है। आज के सेशन में फार्मा स्टॉक्स एक बार फिर मार्केट को लीड कर रहे हैं। टॉप बढ़ने वाले शेयर और गिरने वाले शेयर्स की बात की जाए तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन दिखेगी। अब यहां मैं आप सभी के साथ चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं जो कि टूट रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है ABFRL का। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा ये ABFRL मैंने आप सभी के साथ वीकेंड और फ्राइडे को भी शेयर किया था कि इस स्टॉक को पूरी तरीके से अवॉइड करें। ये शेयर एक ऐसी कंपनी है, यानी कि पहले तो आप कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, बड़ा, उसके बाद आपके पास अगर गलती से थोड़ा बहुत पैसा आ भी जाता है तो आप थोड़ा और कर्ज लेते हो, पैसे को ज्यादा करते हो, कुछ खरीद लेते हो। तो ये कंपनी एक तरीके से पैसा अपने पास रखना नहीं चाहती, सही से यूटिलाइज नहीं करना चाहती। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करने में ही फायदा होता है। अब कुछ लोगों को हमेशा छोटे लेवल पे तेजी देखने के में मजा आता है और फिर फंस जाते हैं। अब इस स्टॉक का 6 महीने का चार्ट देखो तो बीच बीच में लगभग नीचे से 10% के काफी बार जंप आए हैं, बट एट द एंड क्या होता है, आपको फ्रेश लो लगते हुए दिखता है। एक साल की बात करूं तो क्या है, ऊपर 350 वाला शेयर आज 197 पे है। मैंने आपसे 200 रुपए की ही बात करी थी कि 200 रुपए तक जा सकता है, और इनकेस 190 और 185 ब्रेक किया तो बड़ी गिरावट होगी। वो एग्जैक्टली होते हुए दिख रही है। ABFRL ने रिसेंटली 500 करोड़ इन पे कैश आया, 1000 करोड़ का कर्ज लिया, 1500 करोड़ में TCNS क्लोथिंग खरीदा, जो कि खुद प्रॉफिट कम हो रहा था, फाइनेंशियल खराब हो रहे थे, उसमें आप जाकर खरीदारी कर रहे हो। तो चीजें समझ में नहीं आती। सब खरीद लिया है ABFRL ने, ऐसा लगता है रिटेल में, क्लोथिंग के मामले में। बाकी ये स्टॉक मैं पर्टिकुलरली कुछ शेयर नहीं करूंगा, बीच बीच में वॉलेटाइल होता है, ऊपर 5% चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। जिनके पास है, लास्ट आपके लिए जो लेवल बचा है वो 189 का है, जो कि 22 मई का क्लोजिंग बेसिस का लो है। वो ब्रेक हुआ तो फिर फर्दर बड़ी गिरावट हो सकती है। रिसेंटली कंपनी के नंबर्स आए थे और जिसके बाद स्टॉक टूटता जा रहा है। ब्लू स्टार का स्टॉक भी लगभग 5% टूट गया है, टॉप लूजर्स की लिस्ट में ये भी स्टॉक है। और इस कंपनी की बात की जाए तो इसकी गिरावट के पीछे का रीजन भी शायद इसके नंबर्स ही हैं, क्योंकि कंपनी के 3 अगस्त को नंबर आए हैं। मार्जिन का अनुमान जो था उसके सामने सिमिलर ही आए हैं। कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा अनुमान के हिसाब से ठीक आया। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट थोड़ा सा कम रह गया, 88.5 करोड़ का अनुमान था, 83.3 करोड़ का आया है। तो यही एक रीजन है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। बाकी ब्लू स्टार लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अच्छा स्टॉक दिखता है। एक बार टेक्निकल बेसिस पे लेवल्स देख लेते हैं कि कौन से लेवल है सपोर्ट के और कहां पे आपको फ्रेश एवरेजिंग भी करनी चाहिए। देखिए, ब्लू स्टार हो गया आपके लिए बढ़िया स्टॉक है, क्वालिटी वाइज नो डाउट। स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे भी रिसेंटली कुछ बोनस वगैरह इशू हुआ है, तो एग्जैक्टली चार्ट्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं मेरे पास। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे देखने की कोशिश करूँ तो स्टॉक बढ़िया लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ज्यादा कुछ यहाँ से डरने घबराने की जरूरत है नहीं। मुझे लगता है आपके लिए जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 717, 710, यही जो लेवल ट्रेड कर रहा है 727, तो 700 रुपए का आप एकदम राउंड फिगर में ले ले तो वो एक बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा कुछ बड़ी गिरावट होनी चाहिए स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए तो अदानी ग्रीन, इस स्टॉक का सर्किट फिल्टर 10% से बढ़कर 20% का हुआ और सर्किट फिल्टर रिवाइज होते ही शेयर टूट गया। शुरुआती कारोबार में तो लगभग कंपनी ने 880, अगर आप इंट्राडे बेसिस का लो देखें तो 885 का लगाया, अभी 963 पे ट्रेड कर रहा है। तो सर्किट खुला, सर्किट बढ़ा तो ऐसा लगा स्टॉक टूट गया, फिर वापस रिकवर कर रहा है। स्टॉक के रिसेंटली नंबर्स भी आए थे और नंबर्स में मुझे तो कोई कमी नहीं दिखी है। मुझे लगता है ये स्टॉक अदानी ग्रुप से अभी रिसेंटली आपके लिए बड़ा कहीं ना कहीं अपडेट आने वाला है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 12-13 अगस्त में सुनवाई आई थी, तो जब वो फैसला आएगा उसके बाद ही को ट्रेड करना है, अदरवाइज अभी आप जैसे है वैसे ही बने रहो। लास्ट है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, बहुत ही शानदार कंपनी है ये। आज 4% गिर रहा है, कुछ गिरा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टॉक 2 महीने पहले भी 1200 का ही था, आज फिर 1200 पे 1300 का हाई जरूर लगा दिया है। मल्टी बैगर स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म में देखें तो। और मैं तो यही कहूंगा ये स्टॉक जब जब आपको गिरावट में मिले खरीदो। आज मत खरीदो, ये कोई गिरावट नहीं है मेरे लिए। 1950 के लेवल्स पे आएगा तो ये डेफिनेटली मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए शेयर करूंगा। इसका चार्ट कोई अपनी स्क्रीन पे ओपन करेगा तो ये स्टॉक
दिखेगा आपको कैसे लोअर लो से सॉरी हायर हाइस का फॉर्मेशन दिखाता है। अगस्त 2022 में ये स्टॉक 700-800 रुपए का था, अभी ये स्टॉक आपके लिए ऑलमोस्ट 1200 हो चुका है। अगर मैं बात करूं 2020 के कोविड के समय में, तो इस स्टॉक ने लो लगाया था 200 रुपए का, 200 वाला 1200, 6 गुना हो गया 3 साल में, तो बहुत बड़ा पैसा बनाया है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, ये तो हमेशा आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो, जब जब गिरे खरीदो। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।